स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं मेन्यू में पनीर लबाबदार बहुत ही पसंद आता है। उसे देखकर खाने का मन तो करता है सभी का, लेकिन उसे हम घर में आज बिना प्याज के भी बनाएं, क्योंकि तीज त्यौहार आ रहे हैं। कई बार हमें बिना प्याज की सब्जियां चाहिए होती हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। हाँ, तो आज जो हम पनीर बना रहे हैं, पनीर लबालब, पनीर लबाबदार, तो ये नाम सुन के ना मुंह में पानी आ जाता है। और इसे आज हम बना रहे हैं बिना प्याज के, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आज हमने इसमें प्याज नहीं डाला है। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, उसे ऐसे ट्रायंगल शेप में काट लिया है और इसमें मैंने आधा कप दूध डाल दिया है करीब आधा घंटा पहले। इससे पनीर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है। और मैंने 50-60 ग्राम पनीर इसी में, मतलब 250 ग्राम टोटल है, तो 50-60 ग्राम पनीर को ग्रेट कर दिया है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें बिना ऑयल के करीब 2 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, बेसन को हमने बहुत बिल्कुल स्लो गैस पे हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भून लिया है। अब हम लेंगे एक पैन, 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालूंगी, आधा चम्मच जीरा, 6-7 काली मिर्च साबुत, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 इलायची छोटी और 1 तेज़पात। अब इसमें क्योंकि हम प्याज नहीं डाल रहे तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। वैसे भी इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सी होती है, तो ये काजू डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया रिच फ्लेवर आएगा। मैंने 1/4 कप काजू डाल दिए, जैसे 8 या 9 काजू को आप आधा आधा कर लीजिए, वो ले लीजिए। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी वही काम करते हैं। 8 से 10 काजू मैंने ले लिए, आधे आधे कर लिए। इन्हें भी थोड़ा सा सेक लेते हैं और इसकी क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि प्याज नहीं डाल रहे। अब इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई होना है। थोड़ा अदरक लिया है करीब 1 इंच के आसपास, 1 हरी मिर्च ली है मैंने, जिसे चॉप कर लिया है। हम लहसुन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि प्याज भी नहीं डाल रहे हैं। और 2 बड़े टमाटर हैं, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया। टमाटर में हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं, जिससे ये पानी अपना रिलीज़ करे और पक जाए। अब इसमें डाल रहे हैं कलर के लिए आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब आधा कप पानी डाल देते हैं, इन सबको पकने दीजिए। अगर आपको प्याज डालना है तो अदरक लहसुन के साथ, अदरक हरी मिर्च के साथ लहसुन और प्याज भी डाल दीजिए, उसे भी थोड़ा सा सौटे कीजिए। उसके बाद आप टमाटर डालिए। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर हम पकाते हैं। ये देखिए, टमाटर जो है ना अच्छे से पक चुका है, काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा करेंगे, फिर हम पीसेंगे। अब देखिए, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। गरम गरम में बिल्कुल ग्राइंड ना करें। अब इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ, घरों में अक्सर हमें 1 या 2 चम्मच क्रीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रीम के बिना ना पनीर थोड़ा अधूरा सा लगता है, होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा नहीं लगता। तो हम घर में जो ताज़ी मलाई होती है ना, उसे हम चाय की छन्नी में थोड़ा छान लें। ये मोटे मोटे पार्ट्स हटा दें। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए गाढ़ा सा है, तो हमारा क्रीम का काम हो जाता है। हमें डब्बा खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि हम 50 रुपये का, 60 रुपये का पैकेट खोलते हैं, लेकिन बाद में यूज़ नहीं हुआ तो वो बेकार हो जाता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 या 3 दिन होता है। तो इस तरीके से ट्रिक आप घर में कर सकते हैं, तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब देखिए, उसी पैन में जिसमें हमने ये पकाया था टमाटर को, करीब 2-2.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसको हमने बहुत बढ़िया प्लेन सा इस तरीके से बना लिया है पीस के, बहुत ही बढ़िया सी हो गई है ग्रेवी। अब ऑयल गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना कीजिए। आधा चम्मच डालिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसे भी जलने नहीं दीजिए, कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी में डाल दीजिए ये प्योरे जो हमने बना के रखा है। अब इसी में ही डाल दीजिए 2 चम्मच भुना हुआ बेसन
जो हमारे प्याज का काम करेगा। नॉर्मल जो चम्मच होते हैं हमारे घर में, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला लाल मिर्च थोड़ा सा ले रही हूँ। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे, करीब आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ चीनी। ये देखिए मिक्सी के जार में बहुत सारा मसाला पड़ा है। आधा कप करीब मैं इसमें दे रही हूँ पानी। अब ये पानी इसके अंदर डाल, क्योंकि बेसन की वजह से बहुत बढ़िया गाढ़ी हो जाती है बहुत जल्दी ये ग्रेवी। बहुत ही प्लेन सी, बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हुई है। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएं। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए मसालों के साथ ये ग्रेवी बहुत ही बढ़िया अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। इसे मैंने तवे पर थोड़ी सी रोस्ट कर लिया है, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला। अब ये जो पनीर के अंदर मैंने दूध डाला था, इस दूध को, पनीर को बचाकर थोड़ा दूध डाल देते हैं इसमें। अब ये जो मेरे पास क्रीम है, ये सिर्फ ऊपर की डेकोरेशन के लिए। अब हमारे पास चाहे तो क्रीम ना हो तो भी हमारा काम चल जाता है। बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना क्रीम के ये पनीर बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। और दूध डालने की वजह से ये पनीर जो है, दूध मैंने थोड़ा गरम डाला था, हल्का गरम, जिसकी वजह से पनीर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड पनीर। ये इसकी पहचान है, इस पनीर में ये ज़रूर होता है। इसे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। और इस पनीर को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढककर इसे, हरा धनिया डाल दिया है, 2 मिनट इसे ढक के पकाते हैं। ये देखिए पनीर लबाबदार, पनीर लबालब इसी को ही कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट सा। अभी मैंने 1-2 पनीर के पीस रख दिए डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए। वैसे आप पूरा डाल सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है बिना प्याज का। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे इस ग्रेवी में। ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि हमने इसमें प्याज नहीं डाला है। आप काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना प्याज की। मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि यहाँ आप प्याज नहीं डालें, लेकिन आज बिल्कुल 100% बिना लहसुन प्याज की है। इसे आप किसी भी त्यौहार पे, करवा चौथ पे, दिवाली पे, एक दिन पहले, कभी भी इंजॉय कीजिए और पार्टी जैसी हो जाएगी। इसके साथ नान, कुलचा, राइस, किसी के साथ भी आप यूज़ कीजिए इसे। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो मुझे पता है ये सब्ज़ी आपको 100% पसंद आएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।